स्वामी राम तीर्थ की कही गई कहानियों में जो कहानी मुझे बहुत पसंद है वो आपको शेयर करता हूँ कि एक बार एक संत था। वो पानी के जहाज़ में यात्रा कर रहा था, लेकिन उसमें जो यात्री थे वो बड़े दुष्ट स्वभाव के थे। संत अकेला था वो, और जो और अन्य यात्री थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो संत का मजाक उड़ाते थे। उसको तरह तरह के प्रश्न पूछ करके उसको बेइज्जत करते थे। एक बार तो यहाँ तक हद कर दी उन्होंने कि उसको मारने पीटने भी लग गए। तो उस संत के भीतर से एक आवाज़ आई कि ए प्यारे, तू कहे तो मैं इस जहाज़ को पलट दूं। तो उस संत ने कहा कि ये जो आवाज़ है ये परमात्मा की आवाज़ नहीं हो सकती। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दो, और मेरे को तो शक होता है कि ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये तो शैतान की आवाज़ है। तो दूसरी तरफ एक आवाज़ आई कि हाँ, तूने सच पहचाना कि ये मेरी आवाज़ नहीं थी, ये तो सचमई शैतान की आवाज़ थी। तो मित्रों, ये बोध कथा है। इसमें जो हम जब दिक्कत में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो पहली आवाज़ हमारे मन की आती है। मन जो आवाज़ देगा वो ऐसी आवाज़ देगा कि मैं ये कर दूंगा, तुम आज्ञा दे, तुम एक बार कह दो कि मैं इन सब दुष्टों का नाश कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे विचार मन में आते हैं। लेकिन जो असली संत होता है वो पहचान जाता है कि ये तो मन की आवाज़ है, और जो मन के पार जब परमात्मा की कोई आवाज़ नहीं होती। परमात्मा का तो साइलेंस होता है, और इतना मीठा, इतना सुंदर साइलेंस होता है कि उसमें ये छोटी मोटी बातें बाहर के ये कोई अड़चन नहीं डालते। जैसे महावीर था, उसके कानों में कीलें ठोकी तो उसको तब भी मतलब उस इतनी उच्च अवस्था थी, इतना अमृत था कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसे ही जब हज़रत ईसा को सूली पर लटकाया गया तो वो भी इतने आनंद मगन था कि उसके भीतर से निकले कि इन लोगों को माफ़ कर देना परमात्मा, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो ऐसी बातें हैं तभी निकलती है जब आदमी परिपूर्ण शांत और अमृत में लीन होता है, तभी ऐसी बातें निकलती हैं। तो ये जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है, उसमें ये छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। जय हो, जय हो।